एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आखिरकार आप लोग 10वीं में आ ही गए। चलो कोई नहीं, आ गए हो तो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो में अपने हिंदी का एक पोएम जो है वो खत्म करने वाले हैं। तो इस कविता को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना मत भूलना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे भी बताना। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पहले पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताती चलूं कि उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के एक मित्र थे। तो इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव यानी श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए यानी मजाक करते हुए वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो। यानी अभी तक तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। फिर गोपियां जो है वो उद्धव की तुलना कमल के पत्तों के साथ और तेल के मटके के साथ करती हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह से कमल के पत्ते हमेशा पानी के अंदर ही होते हैं लेकिन उन पर पानी के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता, यानी जो कमल के पत्ते होते हैं उन पर पानी का कोई असर नहीं होता, पानी उस पर ठहर नहीं पाता, पानी जो है वो फिसल कर गिर जाता है या पानी से वो भीग नहीं जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जो तेल का मटका होता है जिसमें तेल रखा जाता है, अगर उस पर पानी की बूंद गिर जाए तो पानी जो है वो उस पर ठहर नहीं पाता, पानी फिसल जाता है, यानी वो पानी से अप्रभावित रहता है, यानी पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पांव कभी नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए, यानी वो कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वो खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। और वो कहती हैं कि जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और वो अब उनसे दूर नहीं हो सकती। यानी कि जैसे एक चींटी होती है जो गुड़ के साथ चिपक जाती है और वो गुड़ को कभी नहीं छोड़ती, ठीक उसी तरह से गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और वो कृष्ण से अब दूर नहीं हो सकती। तो दूसरे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। जब श्री कृष्ण के मथुरा से वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा यानी कि अपना दुख बताते हुए कहती हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल को छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो कृष्ण के लिए प्रेम था वो भावना उनके मन में ही रह गई, वो कृष्ण से नहीं कह पाई। फिर गोपियां जो है वो उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा, अपना यह दुख किसे जाकर कहें, क्योंकि हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, यानी वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वो सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की जो पीड़ा थी, अपने तन मन का जो दुख था उसे सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण से व्यक्त करेंगी, श्री कृष्ण को बताएंगी। पर जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं, जिस कारण उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई। यानी कि श्री कृष्ण से दूर रहने का जो दुख था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब तो उनके विरह सहने का जो सहारा था वो भी उनसे छिन गया है, यानी कि अब श्री कृष्ण जो है वो लौट कर कभी नहीं आएंगे और इसी कारण अब वो अपने प्रेम भावना उन्हें कभी बता नहीं पाएंगी। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण से हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है।
इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। तीसरे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बहुत ही अच्छे से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी अपने मन में, वचन में और कर्म में नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा रटती रहती हैं और इसी की वजह से हमें योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है और ना ही उसके बारे में कभी सुना है और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। फिर सूरदास जो है वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल होता है। यानी गोपियां जो है वो कहती हैं कि तुम इस योग के संदेश को उन्हें ले जाकर दे दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल होता है, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण में स्थिर है, उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में सदा रमा रहता है। और वो कहती हैं कि हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो चौथे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इस पद में गोपियां व्यंगता पूर्वक यानी कि मजाक करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा सभी समाचार पा लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी हमें भेज देते हैं। यानी यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो उद्धव से गोपियों के बारे में सभी जानकारी ले लेते हैं और फिर वो उद्धव को ही उनके पास संदेश लेकर भेज देते हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हुए कह रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, यानी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कहना चाहती हैं कि बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। गोपियों के अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण खुद ही उन्हें दुख दे रहे हैं। फिर गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के सामने आकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके मन का, उनके हृदय का जो दुख है वो शांत हो जाएगा। तो दैट्स इट, ये था हमारे सूरदास के पद का एक्सप्लेनेशन। तो इसी के साथ आज के सभा का अंत होता है और हमारा हिंदी का एक कविता जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।